नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 जनवरी का इख्तिताम होने जा रहा है और बड़ी ख़बरों के साथ। पहले हम कराची की बात करेंगे, जहां पर हकीकी मानों में नई जो तब्दीली है उसकी बाज़गश्त, उसका ऐलान हो चुका है। जो बात हमने दिसंबर के आखिरी दिनों में की थी कि नई एमक्यूएम वजूद में आने लगी है, और वो होने जा रहा है जो किसी ने शायद अभी सोचा नहीं था कि अब ये होगा, वो उसका ऐलान कर दिया गया है। और आपको मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, आमिर खान, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ ना सिर्फ बैठे नजर आए बल्कि एक भी हो गए। एक पार्टी में सारे इकट्ठे हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी उसको लीड कर रहे हैं। और इसमें जो एक बात सबकी जिसकी नज़रें थीं वो थी कि लंदन फैक्टर उसका क्या होगा। अल्ताफ़ हुसैन को अभी इस नई एमक्यूएम में भी बज़ाहिर माइनस ही किया गया है। और मैंने लफ्ज़ बज़ाहिर ये कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि अभी भी ये बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन और उसका जो फैक्टर है कराची में, जो अभी भी यकीनन एग्जिस्ट करता है, उसकी आशीर्वाद इस नए सेटअप पर ज़रूर हो। अगर वो साथ नहीं भी आते तो किसी तरीके से खामोश हों, मुखालफत में सामने खड़े नज़र ना आए, तब ही ये जो नया काम कराची में होने जा रहा है, एमक्यूएम का, उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों का, महाजर जो वहाँ की कम्युनिटी है बहुत बड़ी, और कराची वाले सारे, उनको मैंडेट वापस मिलने जा रहा है जो उनसे लिया गया था। जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मरकजी नुक्ता भी था कि 2018 में ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को ये मैंडेट दिया गया था। आज उस मैंडेट को वापस लेने की बुनियाद रखी गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। आया ये कोशिश कामयाब होती है या उस तरह के नताइज नहीं दे पाती जिसकी तवक्को की जा रही है। यहाँ पर एक जो इसी कराची से जुड़ी जो अहम बात है, वो 15 जनवरी को जो होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसको एक सियासी मूव के तौर पे नई एमक्यूएम ने इस्तेमाल किया है और उस इंतखाबात को ना होने के लिए आज ऐलान किया कि हम नहीं होने देंगे। और 3 दिन बाद ये इंतखाबात हैं। हालांकि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह से इन इंतखाबात का जो इनकाद है वो होता नजर आ रहा है, फैसले उसके हक में हुए हैं। लेकिन अब एमक्यूएम क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, ये अब 15 तारीख को देखना है। हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम एन उसी तरह यहाँ कोई बड़ा यू टर्न ले सकती है। जो माजी की एमक्यूएम जब एक होती थी तो हमें फैसले एक दिन में 5-5 दफ़ा बदलते नजर आते थे। ये एक सियासी जो एक मूव है वो लगती है। तैयारी उनकी भरपूर है और उन्होंने किसी भी लम्हे, 15 तारीख से पहले किसी भी लम्हे वो ये फैसला कर सकते हैं कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो यकीनी तौर पर कराची की हद तक हैदराबाद में भी फ़र्क पड़ेगा। ये जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उनका वो असर नहीं होगा जो एमक्यूएम और बाकी जमातों की शमूलियत जो है उसके साथ होता है। तो बहरहाल बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं और इस कराची से जो बदलने वाले एक सियासी मंजरनामे में मरकज़ और पाकिस्तान का जो मजमूई सियासत है उस पर भी बड़ा असर ये होने जा रहा है कि ये एमक्यूएम सिर्फ कराची की हद तक नहीं बनी। ये जो पीडीएम की हुकूमत इस्लामाबाद में कायम है उसके लिए भी एक बड़ा धचका साबित हो सकती है। और इमरान खान की जो एक डिमांड है पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन की, उसको ये ताकत दे सकते हैं। वो ताकत इसलिए दे सकते हैं कि पीडीएम अब तक अड़ी हुई है और उसकी एक सियासी हिकमत अमली है और उसका ये राइट भी है, लेकिन वो इमरान खान को पहले कब्ल वक्त जो इलेक्शन है वो नहीं देने जा रहे। अब तक उन्होंने नहीं दिए, लेकिन ये एमक्यूएम जो अब नई बनी है ये इमरान खान की मददगार हो सकती है। और इसमें अगर ये हुकूमत से अलहदा हो जाते हैं
वफाक की हद तक तो इलेक्शन तो हुए के हुए, और ईद, छोटी ईद के बाद ये इलेक्शन हो सकते हैं। और ये हमें देखना होगा कि इसमें पसे पर्दा जो कुव्वतें काम कर रही हैं, सियासी कुव्वतें हैं या सियासी ही हैं। बहरहाल तो ये फैसला अब आने वाले हफ्ते में होगा। ये बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। जब ये 2023 शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि कुछ इल्म नजूम के जो माहरीन हैं उन्होंने ये बात की थी कि 17 जनवरी तक बहुत कुछ बदल जाएगा। आज 12 जनवरी है, शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 5 दिन बहुत अहम हैं। इनमें ऐसे ऐसे फैसले हो सकते हैं कि सरप्राइज होंगे, और वाकई सरप्राइज होंगे, और शायद उसी तरह का सरप्राइज जो पंजाब असम्बली में कल सबने देखा कि परवेज इलाही साहब इत्मीद का वोट ले चुके। उन्होंने जिस तरह लिया और जिस अंदाज से पूरी पीडीएम और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए वो यकीनन धचका था, और उसकी आज आफ्टर शॉक्स जो हैं वो हमें फील भी हुए हैं। इतलात हैं कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने इस जो शिकस्त है उसका बुरा मनाया है, और बुरा ही नहीं मनाया, बुरा गैरों के लिए नहीं मनाया, अपनों से शिकवा भी किया है और उन पर उंगली भी उठाई है। नून लीग में नई लड़ाई इस जो पंजाब की इत्मीद की जो तहरीक है मंजूर हुई उससे शुरू हो चुकी है, और उसका भी फ़र्क इस मुल्क की जो सियासत है उस पर पड़ने वाला है। पीपल्स पार्टी साइड पे कहीं बैठी है, बज़ाहिर इस शिकस्त की जो जिम्मेदारी है, जो हीट है, उन्हें भी महसूस हुई होगी। लेकिन हमारे बाज़ ज़राए ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने जो सबसे पहला शुक्रिया का फ़ोन किया वो आसफ़ अली ज़रदारी को किया इत्मीद का वोट लेने के बाद। अगर इसमें सच्चाई है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जीत सिर्फ पीटीआई की तो फिर ना हुई, ये जीत इमरान खान साहब की तो ना हुई, जो ये दावा कर रहे हैं कि ये सारी जो हिकमत अमली है ये इमरान खान साहब ने बनाई थी और वो उन्होंने सबको मात दे दी इस जो पंजाब असम्बली के महाज पर। तो अगर उन्होंने मात दे दी है तो पंजाब असम्बली इस वक्त तक तहलील क्यों नहीं हुई? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, और इस पर बात उठनी शुरू हो चुकी है। क्या कहीं डील हुई है? क्या परवेज़ इलाही ने जो अपने अरकान उससे नाराज थे पीटीआई के इमरान खान से, उनसे वोट कैसे लेने में कामयाब हुए? कोई खुफिया मीटिंग्स में कोई वादे हुए, वो किस बुनियाद पे हुए? क्या अगले 2-3 महीने तक कम अज कम पंजाब हुकूमत बरकरार रहने की बुनियाद पर ये कामयाबी मिली है? अगर ऐसा है, और अगर ये जो खबर सही है कि परवेज़ इलाही ने आसफ़ ज़रदारी का शुक्रिया अदा किया है वोट लेने के बाद इत्मीद का, तो फिर खान साहब के साथ कहीं फिर एक और हाथ हुआ है। ये वही हाथ है जो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। जो तब्दीलियां आ चुकी हैं उसके बावजूद भी खान साहब से हाथ होता जा रहा है। तो खान साहब के लिए जो मसाइल हैं वो अभी, इसका मतलब ये है, ख़त्म नहीं हुए, और उनकी सियासत और उनकी जो जमात के अंदर टूट फूट है बज़ाहिर इस इत्मीद के वोट से वो रुकी है, थमी है। उसका इन्हें फ़ायदा हुआ है संभलने का, ये तासुर देने का कि वो आज भी अपनी उनकी पार्टी पे भी गिरफ्त है और उनकी सियासत पे भी गिरफ्त है। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं ज़मीनी वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर इतनी खामोशी से काम हो रहा है सियासी तौर पर कि खान साहब को उसका धचका मिलने वाला है। और ये खबर जब आएगी तो ये सबके साथ एक सरप्राइज़ होगा। और अभी जैसे इस पूरे वीलॉग में हमने 4 मुख्तलिफ बातें कर दी। जो नून लीग, उसके अंदर भी प्रॉब्लम, पीपल्स पार्टी वहाँ भी वो अपनी पूरी जो गेम है वो नहीं कर पाई, और चौधरी परवेज़ इलाही वो इस वक्त भी फ्रंट रनर हैं, और एक फ्रंट रनर एमकेएम तैयार हो रही है। तो नाजरीन, इस मुल्क की सियासत में जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो, इसका मतलब ये है कि सियासत करने में नाकाम हो चुकी हैं। इसीलिए परवेज़ इलाही आज भी वज़ीर आला है, चंद वोटों से पंजाब पे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे उसकी गिरफ्त है। अपना वोट कुछ भी नहीं, दूसरों के वोटों से वो वज़ीर आला बना है, कोई उसको नहीं गिरा सका। एमकेएम नई बन चुकी है।
जो कराची, सिंध और पाकिस्तान की आने वाली सियासत में उसका वही किरदार होगा जो माजी में हम देखते आए हैं 18, 20, 22 कौमी असम्बली की सीटों के साथ और सूबाई असम्बली की सीटों के साथ वो फैसला कुन पोजीशन में रहे हैं। साथ अगर चौधरी मिलेंगे, साथ एक दो और छोटी पार्टियां जहांगीर तरीन, अलीम खान फैक्टर और पीटीआई के अंदर से कोई ग्रुप और नया बनता है तो नाजरीन इस मुल्क में बिल्कुल ही नया मंजरनामा होगा। शायद आपको आने वाले इलेक्शंस में या आने वाले दिनों में, इलेक्शन तो दूर की बात है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता नज़र आए कि इलेक्शन तो कहीं गुम हो जाएं, कुछ लोग इक़्तिदार में एक ऐसे सेटअप में आएँ जो एमरजेंसी के नाम पर हो, जो इकॉनमी के हालात की वजह से हो, जो पाकिस्तान में सियासत गुत्थम गुत्था होने की वजह से हो, तो पाकिस्तान को ऐसे लोगों के हाथों संभालने की तैयारी हो चुकी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।